कैसे हो मेरे नन्हे और बड़े कलाकारों। आप सबका एक बार फिर स्वागत है जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के यूट्यूब चैनल पर। पेंटिंग सभी करते हैं, स्केचिंग सभी करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है स्पेस विजन। अब स्पेस विजन होती क्या है? फॉर एग्जांपल हम कोई ड्राइंग करते हैं या हम कोई पोर्ट्रेट करते हैं, हम लैंडस्केप बनाते हैं, किसी तरह भी किसी भी मीडियम में कोई भी पेंटिंग करते हैं, तो हम क्या नोट करते हैं कि हम जब बिगिनर हैं, जब वो ड्राइंग करना शुरू करते हैं, उनकी ड्राइंग या तो पूरी लेफ़्ट चली जाती है या पूरी राइट में चली जाती है। जहाँ हम किसी से कहीं से कॉपी वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी ड्राइंग है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई है। अगर हम पेड़ बनाने लगते हैं, पेड़ बिल्कुल साइड बन जाते हैं। ड्राइंग जो अगर चाहे ह्यूमन है, हट है, हाउस है, कुछ भी है, तो वो छोटी छोटी होती है। तो उसके ही रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया फॉर बिगिनर्स। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें, अगर मैं एक बात करूं, अगर ये मैंने एक लाइन लेती हूं, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, ये बॉक्स लेता हूं, इसमें मुझे कहीं से कॉपी वर्क करके एक लैंडस्केप बनाना है जिसमें ये मेरे पहाड़ आगे, हम बचपन से बनाते थे ऐसे, पानी आ रहा है जी, सन हम यहाँ बना देते थे। तो ये किस्म की स्पेस डिवीजन हो रही है कि हमने आसमान के लिए कितनी जगह छोड़ी है, माउंटेन्स के लिए कितनी जगह है, और जो हमारी फील्ड है उसके लिए कितनी है, पानी है या रास्ता है, जो भी है उसके लिए कितनी जगह छोड़ी है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ड्राइंग करते हैं ट्री की। ये है, इसको मानते हैं ये हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है, और यहाँ पे हम एक हाउस बना लेते हैं। ठीक है जी, इसके पीछे बुशेस वगैरह बना लो, कुछ भी बना लो। तो अगर इसको कोई कॉपी वर्क करने लगता है तो अब उससे कहाँ पे गड़बड़ होती है वो देखना है। अब ये है हमारे पास 3 ऑप्शंस। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। मैं शुरू में हमसे क्या होता है, जब हम स्पेस डिवीजन का नहीं पता चलता कहाँ पे गड़बड़ होती है, मुझे देखना है इस ट्री से जो हमारा पेपर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ हमारा कैनवस ख़त्म हो रहा है, जहाँ जिस भी मटेरियल पे हम काम कर रहे हैं वो उतना ही एरिया हमें लेना है। अगर पेड़ जा रहा है तो पेड़ यहाँ से कितना है, इसकी अगर आसमान और ज़मीन को कटिंग की है कितनी है, तो आसमान इसमें ज़्यादा दर्शाया गया है, तो एक हल्की सी लाइन आप क्रिएट कर ले। अब पेड़ है अगर यहाँ से, तो 1/4 में पेड़, अगर इसका हाफ है तो 1/4 में इसका पेड़ आ रहा है। अब इसका जो ट्रंक है वो बिल्कुल देखें तो ज़मीन तक आ रहा है, या पेपर की एंड तक आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। अब पेड़ और हट के बीच में कितनी स्पेस है वो मैटर करती है। अगर हट, पेड़ और उसके दोनों के बीच में एक माउंटेन दर्शाया गया ये वाला, तो उसमें कितनी स्पेस है वो भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक माउंटेन बना रहा हूँ, जो मैं उसको कॉपी देख के कर रहा हूँ, तो इसके हट के पास से ही माउंटेन ख़त्म होते हुए वहीं से मेरी हट शुरू हो रही है, और हट इतनी बड़ी है कि जो लास्ट पेपर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके हिसाब से हमें चलना है। अब क्या ज़मीन के साथ ये टच हो रही है, यहाँ पे पेपर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, तो ये हमारा बेसिक आता है स्पेस डिवीजन के लिए। एरिया कि हमने किसके लिए कितनी स्पेस छोड़ी है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कॉपी वर्क हो रहा है, तो हम सही जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें, जहाँ किसी तरह की कोई और ड्राइंग करें, मैं अगर पोर्ट्रेट की बात करूँ, हमारे पास यहाँ मैं एक रेफरेंस बना लेता हूँ। एक पोर्ट्रेट हमें मिलता है, यहाँ पे जी एक ह्यूमन है, यहाँ पे इसके साथ दूसरा ह्यूमन है, तो ये बैठे हुए हैं, तो इनका पोर्ट्रेट। अब हम इसको बनाने लगते हैं, मोस्टली क्या होता है इंसान बनाने लगता है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ख़त्म, तो ये स्पेस बच गई। तो इस पर भी हमें स्पेस डिवीजन लागू करनी है। कैसे? हमें वही जो मैं यहाँ पे बताया कि कितनी स्पेस है, ऊपर से कितनी, यहाँ से कितनी है, तो हमें यहाँ से पोर्ट्रेट बनाते हुए उसके हिसाब से बनानी है कि हमने इसके पीछे लैंडस्केप दिखाना है या कोई भी सीनरी दिखानी है। तो इस छोटे से वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए कि स्पेस डिवीजन हर एक पेंटिंग में, हर एक मीडियम में, किसी तरह की भी ड्राइंग करनी है, आपने लैंडस्केप बनाना है, आपने सीस्केप बनाना है, आपने पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, आपने सिर्फ किसी का फेस बनाना है, या आपने किसी की ह्यूमन ड्राइंग करनी है, स्केच करना है, कार्टून बनाना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पेस डिवीजन बड़ा मैटर करती है। जब भी आप इस तरह की ड्राइंग स्टार्ट करें, कोशिश करें पहले जो आपका ओरिजिनल ड्राइंग है उसको अच्छे से चेक करें
कि वो कैसे बनी है, उसके बीच का स्पेस डिवीज़न कितना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। पेंसिल, ड्राइंग पैड कुछ भी लें तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें, इससे आपकी ड्राइंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी और फटाफट होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ये मैं किसी के बाल बना रहा हूँ, मेल की ड्राइंग है। तो फेस का कट कैसा भी हो, अब माथे के लिए अपनी स्पेस होगी, यहाँ से हमारे कान शुरू होते हैं, वहीं से हमारे आईब्रो होंगे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कान ख़त्म होता है, वहीं पे हमारा नाक ख़त्म होगा। ये वाला एक ट्रायंगल पार्ट पे आ जाता है, और यहाँ पे हमारे कान के नीचे वाला पार्ट है अंदर वाला, वहीं से हमारे आईलैशेस स्टार्ट हो जाते हैं ड्राइंग करने। कान उस तरफ ही सेम आएगा। अब यहाँ पे है चिन और नाक की, चिन और लिप्स के बीच की स्पेस है, वो मैटर करती है। कभी कभी हम इसी तरह का कोई पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ड्राइंग नहीं मिल रही है, तो मिलनी कहाँ से, क्योंकि हमने ये स्पेस का ध्यान नहीं रखा। कान और आईब्रो के बीच का, माथे और आईब्रो के बीच का, आईब्रो और आईलैशेस, अपर आईलैशेस के बीच का, लिप्स और नाक के बीच का, लिप्स और चिन के बीच का, ये हम स्पेस डिवीजन के साथ देखते हैं। बिना स्पेस डिवीजन के बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप पोर्ट्रेट भी बनाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाल हैं, बालों से कान कितनी दूर है, आईलैशेस कितनी दूर है, आईब्रो कितनी दूर है, अगर कान यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से नाक कितनी दूर है। अगर तो बिल्कुल पोर्ट्रेट 90 डिग्री एंगल सामने से होगा तो बिल्कुल आपका फ्रंट आएगा, अगर थोड़ा सा लेफ़्ट से होगा तो वो अलग एंगल से होगा। तो जब भी आप करें स्पेस डिवीजन का ख्याल रखें, चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट्स हो, या अकेला किसी का पोर्ट्रेट का स्केच हो। तो आगे से ध्यान रखें। तब तक जिन लोगों नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो पुराने हैं वो हमेशा इतना शेयर लाइक करते रहें। तब तक हैप्पी पेंटिंग, जय हिंद।